आत्मदेव एक ब्राह्मण थे जिनके जीवन में बहुत विद्वता था, ज्ञान था, सब कुछ था, धन दौलत की भी कमी नहीं थी, किंतु इनके घर में एक अभाव था कि इनको कोई संतान नहीं थी। पत्नी जिसका नाम धुंधली था वो बड़ी विचित्र बुद्धि की थी, इधर उधर लड़ती झगड़ती रहती, घर में झगड़ा करती रहती। आत्मदेव महाराज जैसे तैसे अपना जीवन उससे बच कुच के काट रहे थे, क्योंकि अब एक तेज हो तो दूसरे को शांत होना ही पड़ता है, नहीं तो दोनों ही अगर एक जैसे तो घर में तो फिर रोज पटाखा दिवाली जलने लग जाएगा, तो एक को थोड़ा सा सहज होना पड़ता है। तो आत्मदेव महाराज ने थोड़े से सहजता से जीते थे। घर की इस अभाव को लेकर के बड़े चिंतित रहते। एक बार हृदय में बहुत ग्लानि हुई कि हमारे कोई बालक नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, तो शरीर का त्याग करने चले गए, आत्महत्या करने। पर नदी के तट पे बैठे थे, तभी एक साधु आया। एक साधु ने दूर से देखा कि मुंह लटकाए ये ब्राह्मण बैठा है, पूछा कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। बोले प्रभु हमारे घर में कोई संतान नहीं है, पिंडदान नहीं होगा तो कल्याण नहीं होगा, कैसे उद्धार होगा। साधु ने समझाया भैया पिंडदान करने से मुक्ति हो जाती तो संसार में सभी मुक्त हो जाते। पिंडदान का विधान है, ऐसा नहीं है नहीं करना चाहिए, वो शास्त्रीय विधान है, करना ही चाहिए हर एक संतान को। लेकिन किसी के भरोसे अपनी मुक्ति छोड़ के जाना ये अज्ञानता है, मूर्खता है। अपनी मुक्ति व्यक्ति को जीते जी खुद ही कर लेनी चाहिए। हम तो कई बार कहते जीते जी अपना पिंडदान खुद ही कर दो। अब लोग घबरा जाते हैं इसी बात में सुन करके, बोले ये कैसे व्यास जी आ गए उल्टी सीधी बात करने वाले जीते जी कोई पिंडदान होता है? ले हम आपसे वो वाले पिंडदान की बात नहीं कर रहे, वो तो कौन जीते जी अपना करेगा। पर जीते जी पिंडदान का मतलब होता है कि हमारा जो शरीर है ये हमारा पिंड है, इस शरीर को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करके दान कर दो, आज से हम तुम्हारे हो। जीते जी यही पिंडदान है। अच्छा अब इसमें एक बात और सुनो, किस किस ने जीते जी अपना पिंडदान कर दिया ये कैसे पहचानोगे? पता है किसी को? ये जिनके गले में ये दिख जाए ना आपको, ये माला का मतलब है इसने अपना पिंडदान जीते जी कर दिया, ये समर्पण है, समर्पित हो गए अब ठाकुर जी के। ये गले में डालने का मतलब है कि अब हम उसके हो गए। ये गुरु बांधता है, ये गुरु प्रदान करता है। गुरु ने गले में बंधन बांध दिया, गुरु ने गले में चैन बेल्ट बांध दी। जैसे संसार में बहुत सारे पशु हैं जो लावारिस घूमते हैं, कोई लावारिस हो, कोई गाय के गले में कोई रस्सी बंधी मिल जाती है ना, तो हम समझ जाते हैं कि ये गाय लावारिस नहीं, किसी घर वाली गाय। कई बार क्या होता है हमारे अस्पताल में जो लावारिस असहाय जो गाय रहती है सड़क वाली, उनको घर की गाय अगर आपकी इच्छा हो दवाई इत्यादि का कुछ देना तो दे सकते। तो उससे भी बचने के लिए लोग क्या करते हैं, घर की गाय को जानबूझ के सड़क पे छोड़ देते हैं, पर उसके गले में रस्सा पड़ा होता है तो उससे हमको समझ आ जाता है कि ये इसकी घर की है। जानबूझ के इसने पहले उसको लावारिस बनाया, फिर लेकर के आया कि भाई फोन कर दिया कि कोई गाय घूम रही। तो गले ऐसे ही कोई पशु हो, कुत्ता घूम रहा हो सड़क पे, पर गले में चेन बेल्ट हो तो समझ में आ जाता है ये किसी के घर का है। वैसे ही जिनके गले में ये बेल्ट है, ये चेन है, इसका मतलब है हम लावारिस नहीं है, हमारा कोई मालिक है। और जिनके गले में नहीं है हम उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। समझदार को इशारा काफ़ी है, पहले दिन थोड़ी ना आपसे बिगाड़ लेंगे हम, 7 दिन आप ही के बीच में काटना है। पर ये प्रमाण है इस बात का कि हमने अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में।
गले में कंठी, माथे पर तिलक, पहचान जाओगे आप भी। इतनी भीड़ में आएगा ना, आप देख करके पहचानो, अच्छा कोई भगवान का प्रेमी आया है, कोई भक्त आया, माथे पे तिलक लगा है, गले में कंठी है। पहचान है एक भक्त की, एक प्रेमी की। ना भी भक्त हो पर उसको देख करके थोड़ी तो मन में भक्ति उतरती है ना। एक बार तो देख करके लगता आहा, कोई गुरु का आश्रित शिष्य है। इसलिए कभी भी भैया ये सब करने में संकोच नहीं करना चाहिए। गले में कंठी धारण करो, तिलक धारण, काहे का संकोच इसमें। आज दुनिया फैशन के नाम पे क्या क्या करती है, फैशन के नाम पे दुनिया ने क्या क्या नहीं किया है। पर फैशन से भगवान मिल जाएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आपके करोड़ों की ज्वेलरी पहनने से भगवान मिल जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन गले में तुलसी माला धारण करोगे तो भगवान कृपा करेंगे, ये गारंटी। कई लोग बोले अरे इससे शो खराब हो जाती है। कई मैयाएं होती है वो शादी में, हमने ऐसे भी देखा है, वैसे पहने रखेंगी छोटी, उसमें भी मतलब छोटी वाली दे दो जो दिखाई कम दे, मतलब पहन भी ले, पुण्य भी मिल जाए और पता भी न लगे। बचाव भी तो हम कितने ढूंढ लेते। एक बोला हाथ में पहन ले तो चलेगा, अरे ये कोई ब्रेसलेट है जो तुम हाथ में पहन लो तो चले। कंठी मतलब कंठ से स्पर्श की हुई। ये जब आप भोजन भी करते हो ना तो आपके गले को तुलसी छू के भोजन अंदर जाता है, तो अन्न में कोई दोष भी होगा ना तो वो दोष तुलसी नष्ट कर देती है। तो भैया दुनिया के बुरे काम करने में शर्माओ ना, ये अच्छी चीज़ों के लिए काहे का संकोच करना, काहे को शर्माना। खैर हमको कोई अभी ऐसा बोलना नहीं चाहिए, हम कौन होते हैं वो सब उदाहरण देने वाले। पर अभी देखो देश के एक बड़े, कल की तो बात है, देश का एक इतना बड़ा क्रिकेटर अपनी धर्मपत्नी के साथ वृंदावन धाम गए। बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए कंठी धारण करने में, माला पहनने में। ये तो ऐसा है, एक बार कथा आती है, कोई एक नाटक हो रहा था। नाटक में एक व्यक्ति नरसिंह मेहता का रोल प्ले कर रहा था। तो नरसिंह मेहता जैसा वेशभूषा धारण करके, तिलक लगा के, और उसने नाटक किया। अब घर जब जाने को हुआ तो देर हो गई थी बहुत, उसको लेट हो गया, सच्ची घटना है ये। तो उसको लेट हो गया, उसने सोचा कॉस्ट्यूम उतारूंगा, तिलक हटाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, इससे अच्छा सीधा घर जाता हूँ, घर जाके वस्त्र बदल लूँगा। तो वही नरसिंह मेहता की ड्रेस में, कॉस्ट्यूम में वो घर जाने लगा। तो जैसे वो जा रहा था उसने देखा पीछे से एक कोई उसका पीछा कर रहा है, ऐसा उसे आभास हुआ, कोई परछाई है कोई। वो मुड़ा, छुप गई वो परछाई, फिर वो थोड़ा आगे बढ़ा, फिर वो चलने लग गई। 2-4 बार उसने मुड़ के देखा, अंत में उसने बड़े गुस्से में आके बोला कौन है तू और आगे क्यों नहीं आता, हिम्मत है तो सामने आ। तो सामने आया एक बड़े बड़े बालों वाला व्यक्ति। नरसिंह मेहता के ड्रेस में खड़े उस व्यक्ति ने पूछा कौन है तू, क्यों डरा रहा है मुझे? बोला मैं काल हूं। क्यों आया है? तेरा समय हो गया था, लेने आया हूं। तो बोले लेकर के क्यों नहीं जाता, कब से पीछे खड़ा होकर डरा रहा, हिम्मत है तो लेकर के जा, समय हो गया तो। लेके तो जाना चाहता हूं पर क्या करूं, तुमने आज शरीर पर नरसिंह मेहता के कपड़े पहने हुए, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं है तुम्हें छूने की, मैं तुमको छू नहीं पा रहा हूं। काल भक्त का यूनिफॉर्म देख के नहीं छू सकता, सोचो। केवल एक रोल निभाने भर से काल डर रहा है, किसके माथे पे तिलक है, गले में कंठी है, कैसे स्पर्श करूं। तो भैया ये चंदन कंठी ये कोई साधारण नहीं होती, ये हमसे और भगवान के बीच का कनेक्शन है, ये हमारी यूनिफॉर्म है, ये हमारी पहचान है, ये हमारी कॉस्ट्यूम है। तो यही पिंडदान है, जीते जी अपने आप को समर्पित कर देना भगवत चरणों में। तो समझाया। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा महाराज बाकी सब तो आपकी बात ठीक है, लेकिन संतान न होना ये भी तो एक अभाव है, कुछ भी हो जाए संतान तो हमको चाहिए। संत ने कहा तेरे तो 7 जन्मों तक संतान नहीं है भाग्य में,
आत्मदेव महाराज ने कहा 7 जन्म नहीं प्रभु, इस जन्म में ही नहीं मिली तो आपके सामने अभी कूद रहे हैं हम पानी में, नदी में, मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे। अब भैया साधु तो साधु होता है, सोचा रे मरेगा, बेकार में इसका जीवन व्यर्थ होगा। झोली से फल निकाला, आत्मदेव ब्राह्मण को दिया और अपनी गारंटी लेके नहीं दिया, बस कहा कि अगर प्रभु इच्छा हुई, कृपा हुई तो तेरे घर बालक हो जाएगा, इस फल को पत्नी को खिला देना। आके धुंधली देवी को फल दे दिया, पर धुंधली के मन में बड़े सारे उलट पुलट विचार आने लग गए। संतान होगी, मैं गर्भवती होंगी तो बहुत सारी असुविधाएं होंगी, चलने की, सोने की, कहीं आने की, जाने की, बेकार में झंझट कौन पाले, मन में विचार कर रही थी। साथ में उसकी बहन ने भी हाँ में हाँ मिला दिया। दोनों ने डील कर ली, तू गर्भवती है, तू अपना बच्चा दे देना, मैं पैसा दे दूंगी, अदला बदला हो जाएगा। दोनों ने मिल करके संधि कर ली। फल को गाय को खिला दिया। कुछ समय बाद बहन से बालक हुआ, उसका नाम धुंधकारी रखा गया, और जो गाय से बालक हुआ उसका नाम गौकर्ण रखा गया। इस प्रकार 2 भाई हुए, लेकिन दोनों एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट, विपरीत थे। आत्मदेव ब्राह्मण धुंधकारी को अपना पुत्र देख देख के बड़े दुखी होते। क्यों? क्योंकि चोरी करता, कहीं जा करके किसी को मार देता, किसी को गड्ढे में फेंक देता, किसी को घर में आग लगा जाता, सारे बुरे कर्म वो करता। आत्मदेव महाराज बड़े दुखी हुए, वैराग मन में जागा, वैराग और पुष्ट हो इसके लिए गौकर्ण महाराज ने उनको गौकर्ण गीता सुनाई, वैराग और प्रबल हुआ। घर छोड़ के वन में चले गए और भगवान को प्राप्त किया। पीछे से धुंधकारी 5 वैश्याओं के साथ रहने लगा। एक बार वैश्याओं ने सोचा ये हमारे लिए चोरी करके राजा के वहाँ से धन लाता है, किसी दिन पकड़ लिया गया, इसके संग में हम भी पकड़ी जाएंगी, हम भी मारी जाएंगी, इससे अच्छा पहला इसी को मार दो। 5 वैश्याओं ने मिल के गले में रस्सी बांधी, मुख में आग के अंगारे डाले और धुंधकारी को मार दिया। मर के क्या बना? बहुत बड़ा एक दैत्य बना, राक्षस बना। रात्रि को गौकर्ण महाराज को आके डरा रहा है। गौकर्ण महाराज ने कहा तुझे चाहिए क्या? बोले भैया मेरा उद्धार करो। जाकर के गौकर्ण महाराज ने गया में पिंडदान किया। जानते थे बहुत पापी है, एक बार में उद्धार होगा नहीं, इसलिए 100 बार पिंडदान किया, फिर भी इसका कल्याण नहीं हुआ। तब उन्होंने इसके कल्याण के लिए अपने गांव में भागवत कथा का आयोजन कराया। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। धुंधकारी आता है, कहाँ बैठूं, कहाँ बैठ के कथा सुनूं, तो जगह तो कोई मिली नहीं। वहाँ एक बांस रखा था, 7 गांठ वाला बांस, उसमें आके धुंधकारी प्रवेश करता है और 7 दिन बैठ के उसमें कथा को श्रवण करता है। 7 दिन बाद बांस फटता है और उसके लिए साक्षात भगवान के दूत विमान लेकर के आते हैं। विमान में बैठ करके भगवत धाम जाता है। ऐसी कि श्रीमद् भागवत कथा, बाद में कथा आती है, दोबारा कथा हुई तो दूसरी बार में सबके लिए विमान आया और सब लोग गौकर्ण महाराज के साथ भगवत धाम गए। आगे भागवत